अस्सलाम वालेकुम माय फ्यूचर डॉक्टर यूएचएस पास पेपर 2018 की आज हम डिस्कशंस करेंगे और देखेंगे कि 2018 के पेपर में केमिस्ट्री के ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो हमें आए हैं और इस तरह के कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो बेटा पहला जो इसमें क्वेश्चन था, द फॉलोइंग स्केच शोज द वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट अगेंस्ट देयर एटॉमिक नंबर, विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज प्लॉटेड इन दिस स्केच। अब वो देखो बेटा, यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर, और बेटा ये वाई एक्सिस की ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने अच्छे से फाइंड करनी है। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ देखें तो वो तो हमारे दिल की ईसीजी की तरह था ना, वो कभी ऐसे जाता था, कभी ऐसे कभी ऐसे, वो 3-4 पीक्स आती थी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ देखें तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट में अगर मैं तुम्हें कहूँ कि यार ये तुम्हारा लिथियम है, ये तुम्हारा ब्रिलियम है, ये तुम्हारा बोरोन है, तो बेटा ये तुम्हारा कार्बन है, तो यार देखो सर ये तो वाकई ऑप्शन बन रही है। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो बेटा वहाँ पे जो ग्राफ आता है वो इस तरह से दो ग्राफ आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें तो बेटा वहाँ पे वो ग्राफ भी आयोनाइजेशन एनर्जी ही की तरह होगा। तो लिहाजा इसमें जो बेस्ट ऑप्शन बनेगी वो कौन सी बनेगी, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। क्योंकि बेटा ये ग्राफ जो है ये ग्राफ एक्चुअली थर्ड पीरियड के बारे में दिया हुआ है। थर्ड पीरियड के बारे में अगर मैं लिखूँ तो सोडियम आ जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास एलुमिनियम, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे सल्फ़र, ये क्लोरीन और ये आर्गन, तो ये आ जाएंगे थर्ड पीरियड में। तो यहाँ पर सही वाली ऑप्शन बीटा होगी। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज़ आर्बिट्रेरली टेकन एज 298 केल्विन। तो तुम्हें पता है हम शी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और शी का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बेटा जी 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन के ऊपर, और प्रेशर बेटा कितना होगा 1 atm के ऊपर। तो बेटा गिवन ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन सही होगी, तो सर हमें पता है कि इसका जो होता आंसर हमेशा ज़ीरो होता है, तो लिहाजा इसका अल्फ़ा आंसर होगा, बाकी ऑप्शन नहीं बनेगी। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ मेयर्ड बाय। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर किया जाता है, तो जब हम शी के साथ किसी भी इलेक्ट्रोड को कंपेयर करते हैं यानी कि कपल करते हैं ना मेरे बेटा, तो आपको याद होगा हम सेल कौन सा बना रहे होते हैं। जी सर हमें याद है, हम गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, और गैल्वेनिक सेल बनाते हुए हम यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। तो सर देखो अगर हम जिंक की वैल्यू हमें याद करवाई थी आपने, तो बेटा जिंक की वैल्यू 0.74 वोल्ट होती है। तो आप खुद देखो यार इसके साथ यूनिट कौन से लगे हुए, वोल्ट लगे हुए हैं ना, तो वोल्ट वाले यूनिट हमेशा वोल्ट मीटर में मेजर किए जाते हैं और किसी दूसरे में मेजर नहीं किए जाते। तो लिहाजा यहाँ पे जो सही वाली ऑप्शन होगी अल्फ़ा बीटा चार्ली में से, तो बेटा वो कौन सी होगी, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। Which of the following act as a nucleophile in the reaction of alkyl halide with alcoholic aqueous ammonia? तो बेटा कहता है इसमें से कौन सा, देखो उसने इसी में बता दिया कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं सर, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं सर उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अल्काइल हालाइड्स के साथ है अल्कोहलिक एक्वस अमोनिया में, तो बेटा ये रिएक्शन जो होते हैं डेट इज़ कॉल्ड एसएन रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। जैसे अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं अमोनिया के साथ, तो बेटा हमारे पास ये डिफरेंट अमाइंस बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, डिफरेंट अमाइंस बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है अल्फ़ा बीटा चार्ली और डेल्टा, तो इस पे से जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो हमारे पास बीटा होगी, क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर है एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट इज़ ए पार्टिसिपेट इन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इसलिए बाकी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होंगी। जैसे अल्फ़ा ऑप्शन इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव आ जाएगा, NO2 बेटा यहाँ पर नहीं एक्ट करेगा, और ब्रोमाइड भी नहीं, क्योंकि बेटा यहाँ पे उसने क्या दिया है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एल्काइल अल्कोहलिक एक्वस अमोनिया के साथ, तो बेटा अमोनिया ही यूज़ करेंगे हम। इफ़ लिक्विड इन द कंटेनर हैज़ टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो बेटा अब 70 डिग्री सेल्सियस को तुमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो बहुत आसान है कि 70 में 273 ऐड कर दो। जब 273 ऐड करोगे तो बेटा आपके पास क्या आंसर आ जाएगा सर, हमारे पास 7 3 343 केल्विन, तो इसकी बीटा ऑप्शन बनेगी।
द फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन कंपाउंड्स। तो बेटा देखो यहाँ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की बात कर रहा है, तो वो फार्मूला जिसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेते हैं ना, तो सर हमें याद आ गया सर, उस फार्मूला को हम नाम देते हैं सिंपलेस्ट फार्मूला जो है डेट इज़ कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला होता है। तो लिहाजा एवनिक फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला या मालिकुलर फार्मूला, तो सर इसमें कोई दो राय नहीं होगी, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। विच वन विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें से बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? अल्फा क्लोरो एथेनोइक एसिड है, बीटा एथेनोइक एसिड है, ट्राई क्लोरो एथेनोइक एसिड है, ये डाई क्लोरो। तो बेटा पहले तो आप समझ लो, अगर हम बात करें सिंपल एसिड की बात करें बेटा, फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज़ कम्पेयर टू बच्चे एसिडिक एसिड के, और एज़ कम्पेयर टू बेटा जी प्रोपानोइक एसिड के। ठीक है, तो ये बातें तो पहले तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें बेटा हेलोजन एसिड की बात करें, तो हेलोजन एसिड जो हैं, हेलोजन एसिड्स आर मोर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, हेलोजन एसिड्स आर मच मोर स्ट्रोंगर एसिड। ठीक है, ये मच मोर स्ट्रोंगर एसिड होते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू सिंपल कार्बोलिक एसिड के, सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। तो बेटा जितने हैलोजन ज़्यादा लगे होंगे ना, उतने ज़्यादा आपके पास ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कि अपना प्रोटॉन आसानी से डोनेट कर देता है। यहाँ पे तुम देखो क्लोरो में तो इसमें एक हैलोजन लगा हुआ है, तो बेटा ये तो होगा नहीं। ट्राई क्लोरो में देखो तो यहाँ पे 3 क्लोरो लगे हुए हैं, डाई क्लोरो में देखो तो 2। तो बेटा याद रखना जिसमें ज़्यादा हैलोजन्स लगे होंगे दे आर वेरी गुड, क्योंकि बेटा जितने भी हैलोजन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और ये क्या करते हैं, अगर ये अटैच हों किसी एसिड में तो बेटा वो क्या करेंगे सर, ये ऐसा काम करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे, और क्योंकि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और ये वाली कार्बन अपने आप को बचाने के लिए इस कार्बन का चेयर करेगी, और ये वाली कार्बन अपने आप को बचाने के ऑक्सीजन का करेगी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो दैट इज़ द बेटा जी कि हमारे पास आंसर क्या आएगा, दैट इज़ द आंसर आएगा हमारे पास ट्राई क्लोरिक क्लोरो एथेनोइक एसिड, दैट इज़ द आंसर। द शेप ऑफ कोबाल्ट, अच्छा ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन तुम्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दिस इज़ अ ट्रांजिशन कम्प्लेक्स। बेटा यहाँ पर तुमने ये देखना है दिस नंबर को, ये है दैट इज़ कॉल्ड, इस नंबर को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, और ये हमें मालिक्यूल की क्या बताता है, ज्योमेट्री बताता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो बेटा हमारे पास उसकी क्या ज्योमेट्री बनेगी, ऑक्टाहेड्रल बनेगी। 4 होगा तो बेटा या तो स्केयर प्लेनर होगा, या तो हम कहेंगे कि सर इसमें टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, और अगर 2 होगा तो बेटा कौन सी बनेगी, लीनियर बनेगी। तो यहाँ 6 है तो कौन सी बनेगी बेटा, लीनियर, स्केयर प्लेनर, टेट्रा या ऑक्टाहेड्रल। तो बेटा इसमें कौन सी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। ये तुमने कोऑर्डिनेशन नंबर से याद रखना है। Amino acid react with each other such that carboxylic group of one amino acid react with the amino group of another amino acid to give a condensed structure as shown below. अब विच ऑफ द नेम ऑफ सर्कल पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, तो इसमें स्ट्रक्चर मिसिंग है, लेकिन बेटा आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 2 अमीनो एसिड की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन से बॉन्ड की बात कर रहा है सर, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की बात कर रहा है। और पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के दरमियान बनता है सर, एक अमीनो एसिड के कार्बोनिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के दरमियान ये जो बॉन्ड बनेगा डेट इज़ कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो लिहाजा इसमें बीटा ऑप्शन होगी, बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे। अब वो कहता है 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम विल कंटेन डैश ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो बेटा बड़ा आसान था कि 1 मोल कैल्शियम में कितना मैस होता है सर, 40 ग्राम होता है। तो बेटा 3 मोल्स का मैस क्या होगा कैल्शियम का, तो सर 40 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो सर हमारे पास मैस कितना आ जाएगा, 120 ग्राम। तो इसका बीटा वाली सही ऑप्शन होगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट रिलेटिव मालिकुलर मास ऑफ गैस। तो बेटा तुम्हें पता है ना कि इक्वेशन क्या होती है, दैट इज़ द इक्वेशन। अगर हम बात करें बेटा डेंसिटी की बात करें तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये बनती थी ना, पी एम ओवर क्या बनता था, आर टी बनता था। अब किसी भी गैस का मालिकुलर मास यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा आप क्या करेंगे, एम यही रह जाएगा और क्या होगा, डी आर टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा जी, पी हो जाएगा। एक तो ये वाली इक्वेशन बन सकती है और दूसरी बेटा हमने बनाई थी पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी से बनाई थी। और तुम्हें पता था कि एन नंबर ऑफ मोल्स है, स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। तो बेटा इसमें हम इक्वेशन को पुट करते हैं। तो इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी वी इज़ इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम ओवर आर टी। तो बेटा एम निकालना है तो एम यह आ जाएगा। तो बेटा एम आर टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पी वी। तो बेटा दिस इज़ अ फार्मूला जिसकी मदद से हम गैस का मालिकुलर मास मालूम कर सकते हैं। तो बेटा अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा में से कौन सी ऑप्शन सही होगी सर, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। Reaction of water with quicklime result in the rise in temperature of the system using the concept of energy change. Indicate the nature of the reaction. तो इसमें अपने नेचर ऑफ द रिएक्शन बताना है। तो बेटा इसमें क्या है, रिएक्शन विद क्विकलाइन। क्विकलाइन क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम चूना भी कहते हैं। तो बेटा चूना जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जब हम इसमें वाटर में ऐड करते हैं ना, तो बेटा आपके पास बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब बनेगा तो हीट इवोल्व होगी, डेट इज़ एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा, याद रखना। ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक्जो। और जब एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है क्योंकि हीट इवोल्व होती है। तो इसमें अल्फ़ा बीटा चार्ली में डेल्टा में से कौन सी ऑप्शन होगी सर, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। Which of the following compound act as catalyst when alcohol react with carboxylic acid? तो हमें इतनी दफ़ा सर आपने पढ़ाया है कि अल्कोहल और एसिड जब भी आपस में मिलते हैं तो दे फॉर्म एस्टर्स। तो वो क्या बनाते हैं, एस्टर्स बनाते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होते हैं। प्लैटिनम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, निकल गया H2SO4। तो बेटा इसमें जो सही वाली ऑप्शन होगी डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। सल्फ्यूरिक एसिड्स में यूज़ करते हैं। इन पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3, बेटा मैंने तुम्हें दोनों पीरियड के नाम सिखाए थे। जैसे कि सेकंड पीरियड का नाम कैसे याद करना है, लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, याद किया था ना। इसी तरह नाम मांग असलम से प्यारा सा कलर। तो बेटा ये तो आपके पास हो गया सेकंड पीरियड और ये आपके पास हो गया थर्ड पीरियड। तो बेटा वो कहता है कि मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इज़ शोन इन द एलिमेंट। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें मेरे बेटा, तो हमें पता है कि शॉर्ट पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट कार्बन का होता है, और थर्ड पीरियड में मूव करें तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का होता है। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है बाइंडिंग एनर्जी और एक तो वो एलिमेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो लिहाजा यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने बॉन्ड बनते हैं। तुम्हें पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और सिलिकॉन की भी 4 मैक्सिमम वैलेंसी होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है तो इसलिए तोड़ते हुए इसकी एनर्जी भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो लिहाजा इसमें अल्फ़ा बीटा चार्ली और डेल्टा में से बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी सर, डेल्टा ऑप्शन होगी, बाकी ऑप्शंस यहाँ पर नहीं होंगे। Which of the following reagent is used to distinguish between aldehydes and ketones? तुम्हें पता है कि अल्डीहाइड्स और कीटोन्स में से अल्डीहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कीटोन के, और अल्डीहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे लाइक टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाता है, और जबकि कीटोन्स नहीं करता। तो बेटा कौन सा टेस्ट है, अल्कलाइन आयोडाइन, नो सर। यस सर, टॉलरेंस रिएजेंट के ज़रिए कर सकते हैं, बोरोबिन टेस्ट के ज़रिए भी नहीं कर सकते। और सर ये वाला जो टेस्ट है ना, इसके बारे में भी आपने बताया था, टू डिटेक्ट, ये पता है किसके मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, टू डिटेक्ट बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए। किस कंपाउंड्स के लिए, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होता है सर। गैस इज़ इनक्लोज इन अ कंटेनर 20 सेंटीमीटर
क्यूब इन मूविंग पिस्टन, यानी कि वॉल्यूम कितना था 20 सेंटीमीटर क्यूब. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इफ टेम्परेचर इंक्रीज टू 20 to 100. तो बेटा देखना टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर वॉल्यूम के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस एक्सपैंड करेंगी, जब गैस एक्सपैंड करेगी तो बेटा वॉल्यूम भी तो इंक्रीज़ करेगा ना. तो इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सी बनेगी, प्रेशर विल बिकम हाफ, तो प्रेशर का जिक्र ही नहीं है. वॉल्यूम विल इंक्रीज सर, जी बिल्कुल इंक्रीज़ करेगा. टेम्परेचर हैज़ नो सर, टेम्परेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. कोलाइडिंग कैपेबिलिटी नो सर, ऐसा नहीं होगा. विच ऑफ दी these pollutants is produced by burning of coal and cause acid rain. तो बेटा ये भी अब सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि एसिड रेन क्यों होती है. तुम्हें पता है ये सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से होती है, ठीक है. और नाइट्रोजन और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है दैट इज़ ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये प्ले करता है, NO प्ले नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड प्ले नहीं करता, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं प्ले करेगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड करेगी, क्योंकि ये पता है क्या बना देगी, ये बेटा सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर ना पानी में डिजोल्व होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है. तो डैट इज़ सही राइट ऑप्शन, डैट इज़ चार्ली ऑप्शन. रोल ऑफ कैटालिस्ट इन केमिकल रिएक्शन इज़ टू डिक्रीज. तुम्हें पता है कैटलिस्ट का रोल क्या होता है सर, ये रिएक्शन को तेज़ कर देता है. भाई क्यों तेज़ करता है, क्योंकि सर ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है. डैट इज़ द जिस वजह से उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. तो डिक्रीज यील्ड ऑफ रिएक्शन नो, डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन नो, इंक्रीज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट नो सर, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि क्या इसका डायरेक्टली रिलेशन जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन से होता है बेटा जी, यील्ड से नहीं है. यील्ड तो और भी बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है, प्रेशर वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा. द एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ डैट. तो बेटा ये तो पुराना सिलेबस था, तो फर्टिलाइज़र की बात कर रहा है. तो एक अच्छा फर्टिलाइज़र क्या होता है सर, वो इजीली अवेलेबल हो, पानी में मैक्सिमम सॉल्युबल हो, वो हार्मफुल ना हो और वो देर तक रहे और pH भी चेंज ना करे. तो ये कुछ क्वालिटीज़ आपने याद रखनी है. इमिसिबल नो सर, हाईली सॉल्युबल बिल्कुल हो सकता है, इनसॉल्युबल नो, पार्शली सॉल्युबल नहीं. तो बेटा इसकी सही वाली ऑप्शन बीटा होगी. विच पोर्शन शोज ऑल द मॉलिक्यूल विल बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री. तो बेटा मीथेन में तो होता है, अमोनिया में 107 होता है, इसमें भी इतना ही होता है. जी सर इस पे 109 होगा, इसमें नहीं होगा सर, इसमें भी नहीं होगा. अच्छा सर इस पे 109 होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा. अच्छा सर कौन सी सही ऑप्शन होगी कि पोर्शन विच शोज ऑल द मॉलिक्यूल विल हैव 109 कि जिनका 109 बॉन्ड एंगल होगा. तो CH4, CCl4 या अमोनिया. बेटा अगर यहाँ पर अमोनिया की जगह कोई और आ जाता तो बेटा डेल्टा ऑप्शन बनती, या यहाँ पर कौन आ जाता, क्योंकि यहाँ में से किसी की भी सही वाली ऑप्शन नहीं बन रही, ठीक है. दैट इज़ नो, कि इसमें से कोई नहीं बन रहा बेटा. ओके. डाउन द ग्रुप एसिड बेस बिहेवियर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट चेंज. तो बेटा आपको पता है कि मेटेलिक जो प्रॉपर्टी होती है वो साइज़ पे डिपेंड करती है. साइज़ बढ़ेगा तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा. मेटेलिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा बेसिक करैक्टर के. मेटेलिक करैक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे बेसिक करैक्टर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है. तो मोर बेसिक यानी कि डाउन द ग्रुप बात करें तो डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ रहा है ना, तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा. जब मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा तो बेसिक करैक्टर बढ़ेगा. तो मोर बेसिक, नो चेंज, लेस बेसिक या मोर एसिडिक. तो सर इसका अल्फा आंसर होगा. ब्यूटेन मालिक्यूल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स. तो बेटा इसका मैंने तुम्हें एक फार्मूला बताया था कि इस फार्मूला से तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स बता सकते हो. तो ब्यूटेन में तुम्हें पता है 4 कार्बन होती हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करो, 4 पुट करो. तो 4 - 4 प्लस क्या हो जाएगा 1. तो 2 की पावर बेटा क्या हो जाएगी 0 प्लस क्या हो जाएगा 1. 2 की पावर 0 का मतलब 1, 1 1 प्लस कितना हो जाएगा 2. तो इसका मतलब ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होंगे सर, डेल्टा आंसर होगा. सिलेक्ट वन विच इज़ अल्कोहल. तो इसमें बताना है कौन सी अल्कोहल होती है. तो बेटा जिसमें OH ग्रुप होगा, जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हो, तो वो अल्कोहल होगी. तो इसमें तो OH ग्रुप है ही नहीं सर, ये तो ईथर है, ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. तो सर डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन सर, क्योंकि इसमें OH ग्रुप मौजूद है. इसका नाम इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल भी कहते हैं. विच इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम. तो मैंने तुम्हें हमेशा से कहा है कि यार दो की तुमने कभी ज़िंदगी में नहीं भूलनी, एक क्रोमियम है और एक कॉपर है, क्योंकि दे शो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. क्योंकि बिरयानी की फुल प्लेट या हाफ प्लेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है.
क्योंकि ऑर्बिटल कब ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जब फुली फिल्ड हों या हाफ फिल्ड हों। तो बेटा यहाँ पर क्रोमियम क्या होगा सर, आपने बताया था 3d5 और 4s1 होगा, और कॉपर का सर आपने बताया था 3d10 और 4s1 होगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से ले लेती है। तो लिहाजा इसमें अल्फ़ा होगा 9 से ये 6 है, ये वाली नहीं होगी। बीटा होगा 9 से ये 4 है, ये भी नहीं होगी। चार्ली होगा, यस सर ये वाला बनता है, दैट इज़ बनता है। डेल्टा होगा 9 सर, क्योंकि 4s बाद में आता है ना, तो वो वाला होगा। डेल्टा वाला नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है एक पॉलीमर है, जो कि एडिशन पॉलीमर है, और ये आपके जो ब्लैक कलर के जो प्रेशर कुकर के हैंडल्स होते हैं वो बनाने के काम आता है। प्लास्टिक की बोटल्स, मोटे साइज़ की जो प्लास्टिक होता है वो बनाने के काम आता है। तो बेटा ये होता क्या है, ये इससे बनता है, डैट इज़ ये इसके मोनोमर्स होते हैं। ये मोनोमर्स मिलकर आपके पास क्या बनाते हैं सर, ये मोनोमर्स मिलकर हमारे पास बनाते हैं टेफ्लॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेफ्लॉन, डैट इज़ टेफ्लॉन। ठीक है, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंथैल्पी चेंज इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो कौन सी इंथैल्पी एक्सोथर्मिक होगी, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो बेटा ये बहुत दफ़ा सवाल आया पेपर में, तो याद रखना इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज़ ऑलवेज जो है वो बेटा कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। बेटा हाइड्रेशन जो है ना वो आपके जहन में आ रहा होगा, बेटा ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, और फॉर्मेशन जो है ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है, और ऑटोमाइजेशन तो होती है एंडोथर्मिक है। While forming the relative atomic mass, which of the following standard used to compare the atomic mass of chlorine 35.5। तो तुम्हें पता है ना कि ये तमाम एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेज हैं वो हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके निकालते हैं, क्योंकि कार्बन 12 जो है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इजीली वैल्यूबल है, स्टेबल होता है। ठीक है, इसकी परसेंटेज भी ज़्यादा है, तो डैट इज़ वाई हम इसको चूज़ करते हैं। जैसे हम क्लास में अगर किसी को मॉनिटर बनाना हो ना, तो किसको चूज़ करोगे सर, वो रेगुलर हो, क्लास में अच्छा हो और वो हर काम में बेहतर हो, तो उसी को बनाएंगे ना जो स्टेबल होगा। तो इसलिए यहाँ पे कार्बन 12 जो है इट इज़ द राइट ऑप्शन। विच कंपाउंड इज़ ऑब्टेन बाय एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमोप्रोपेन। तो बेटा जब भी एलिमिनेशन होगी तो आपके पास कौन से कंपाउंड्स बनते हैं सर, हमारे पास बनते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ब्रोमोप्रोपेन है ना यहाँ पे, तो ब्रोमोप्रोपेन का सर ये वाला फार्मूला होगा ना, डैट इज़ अ फार्मूला ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, इसमें हम अल्कोहलिक KOH ऐड करेंगे, तो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, CH3 CH2, और ये बन जाएगा डैट इज़ क्या बन गया सर, ये हमें कहते हैं प्रोपीन कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे ऑप्शन कौन सी होगी सर, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। विच प्रोडक्ट इज़ फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल। तो बेटा तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब भी मिलते हैं तो एस्टर्स बनते हैं। तो अल्केन, ईथर, एल्डिहाइड या एस्टर, तो इसमें कोई दो राय नहीं, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। इन एक्वस सोल्यूशन अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म एज शोन इन द फिगर। तो बेटा ये अमाइनो एसिड का फार्मूला है, जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में एग्जिस्ट करता है। तो सर ये तो पढ़ा था हम लोगों ने, तो सर इसको तो ज़्विटर आयन कहते हैं, और ज़्विटर आयन पता है किसके तौर पे काम करते हैं, याद रखना सर, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड आयन्स के तौर पे भी काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो उसने पूछा है इन आयनिक फॉर्म, तो बेटा इसमें सही वाली ऑप्शन कौन सी होगी बेटा, जी ज़्विटर आयन होगी। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ अल्केन्स विद हेलोजन इज़ नोन एज। तो बेटा जब भी अल्केन हेलोजन से मिलते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। प्रोपागेशन नो, फ्री रेडिकल यस सर ये सही होगा, एडिशन भी नहीं होगी, एलिमिनेशन भी नहीं होगी। Why it is necessary to distill aldehyde from oxidation of primary alcohol through HD5 potassium dichromate solution और HD5 sodium dichromate solution। तो वो कहते हैं क्यों डिस्टिल करना होता है ज़रूरी, क्योंकि बेटा अल्डीहाइड को तुम नहीं लोगे तो बेटा अल्डीहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका चक्कर जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए हम अल्डीहाइड को प्योर फॉर्म में सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम उसको फ़ौरन डिस्टिल कर लेते हैं। तो अल्डीहाइड फॉर्म बाय ऑक्सीडाइज फर्दर टू कार्बोक्सिलिक जी, बाद में जो है वो अल्डीहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। बीटा देखते हैं, अल्डीहाइड फॉर्म अनस्टेबल, नो सर, ये स्टेबल बनाता है। अल्डीहाइड्स में भी ऑक्सीडाइज फर्दर टू कीटोन, कीटोन में नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है सर। अल्डीहाइड में रिएक्ट विद द प्राइमरी अल्कोहल ओरिजिनल, नो सर ये ऐसा नहीं होगा, तो लिहाजा ऑप्शन कौन सी होगी, अल्फा होगी।
इलेक्ट्रॉन फिनिटी ऑफ एटम इज़ द एनर्जी रिलीज व्हेन, तो बेटा ये तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिनिटी की बात कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिनिटी की जो वैल्यू होती है तो वो हमेशा एक्सोथर्मिक हम लेते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूल इज ब्रोकन, इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैसेस एटम, जी सर गैसेस एटम में। इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम, नो सर बीटा इज द राइट ऑप्शन। विच मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज शोन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड, कौन सा मैकेनिज्म शो करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, तो बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, याद रखना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नो, फ्री रेडिकल नो, तो सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा कंपाउंड सॉलिड है रूम, एथेनॉल तो बेटा अल्कोहल है लिक्विड फॉर्म में होगी, ब्यूटेन गैस फॉर्म में होगी, मेथनॉल भी गैस फॉर्म में है, फिनोल डीलिक्विसेंट लिक्विड है ना, जो कि हवा में मौजूद वेपर्स में डिजोल्व हो जाता है ना, तो लिहाजा इसकी बी डेल्टा ऑप्शन होगी। Halogens are being used as fire extinguishers, mild antiseptic, chlorofluorocarbons and other organic chemicals. Which of the following halogen is used to kill bacteria in drinking water? तो बेटा तुम्हें याद है ना, क्लोरीन को हम वाटर में ऐड करते हैं जिसे हम क्लोरीनेशन ऑफ वाटर भी कहते थे, टू किल द पैथोजन। तो बेटा इसमें फिर बेस्ट ऑप्शन कौन सी बनेगी सर, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद ब्रोमीन, तो बेटा तुम्हें पता है ना इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, बेटा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, ये तो नेगेटिव है, नो सर ये नहीं होगा, Fe+3 नहीं क्योंकि ब्रोमीन का पूछा है, तो लिहाजा सर डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट वाटर, तो बेटा इनके मुताबिक एसिड वो स्पीशीज़ होती हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं और बेस वो स्पीशीज़ होती हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती हैं। तो यहाँ पे वाटर जो है ये दोनों ही एबिलिटी रखता है, डोनेट करने की भी एक्सेप्ट करने की भी, तो लिहाजा ये किसके तौर पे काम करेगा सर, ये एम्फोटेरिक के तौर पे काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नोन एज टर्शरी अल्कोहल, तो बेटा टर्शरी अल्कोहल का बेटा फार्मूला देख लेते हैं ना, तो बेटा आसान हो जाएगा ना, तो डैट इज़ कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। तो बेटा इसका क्या फार्मूला बनेगा, 1 2 3, तो सर इसका फार्मूला हो जाएगा 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल, तो बेटा ये फार्मूला हो जाएगा। तो इसमें कौन से सही वाला आंसर होगा सर, डैट इज़ द बीटा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किसके पास होंगे, C2H4, तो बेटा इसमें तो कितने हैं, डबल बॉन्ड है दोनों एटम्स के दरमियान, ऐसे देख लो। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, ये हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में से डबल बॉन्ड है, ये नहीं हो सकता। अमोनिया से बेचारी गरीब है, उसके पास तो सिंगल है, तो वो भी नहीं होगा, तो लिहाजा सही वाली ऑप्शन कौन सी होगी, बीटा, क्योंकि 946 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए इसके बॉन्ड तोड़ने के लिए। द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ डैश इज कॉल्ड विनेगर, विनेगर का डाइल्यूट सोल्यूशन को क्या किसका होता है, फॉर्मिक एसिड नो, ऑक्सैलिक एसिड नो, बेंजोइक एसिड नो, तो किसका होता है, एसिटिक एसिड, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन इज शोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर, तो बड़ा ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन जब करवाते हैं तो ये किसके लिए करवाते हैं, टू चेक द अनसेचुरेशन, कलर चेंज हो जाएगा तो अनसेचुरेटेड, नहीं होगा तो बेटा सेचुरेटेड। रिडक्शन ऑफ कीटोन नो, रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड बिल्कुल ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी नो सर, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड नहीं, तो सही वाली ऑप्शन कौन सी होगी, बीटा। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो सर उसका ऑर्डर तो ये होता है, आपने करवाया था ये, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। तो अल्काइल आयोडाइड जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो लिहाजा इसमें ऑप्शन कौन सी बनेगी सर, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिएक्ट विद ओजोन इन द एटमॉस्फेयर, कौन रिएक्ट करता है, फ्लोराइड, ऑक्सीजन, Cl, बेटा ये रेडिकल है असल में, ठीक है, तो क्लोराइड आयन, तो बेटा ये देखो ये क्लोराइड आयन जो रेडिकल होता है ना, जो ओजोन होती है तो उसको कन्वर्ट कर देती है O2 में, और साथ ये रेडिकल बना देता है, ये रेडिकल फर्दर ऑक्सीजन से मिलता है और ये क्या प्रोड्यूस करता है, क्लोरीन एटम, और आपके पास O2, इसके दो मिशन होते हैं, एक तो O3 को ना बनना और ऑक्सीजन को एक मालिक्यूल ऑक्सीजन को दूसरी ऑक्सीजन से मिलने से क्या करता है बेटा, रोकता है। तो बेटा फ्यूचर डॉक्टर्स ये तो थी आज की 2018 UHS की टेस्ट की डिस्कशन। इंशाल्लाह कल हम लोग करेंगे 2019 UHS का जो पेपर आया था उसकी हम डिस्कशन करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हें सारे ही करवा दूंगा, बेफिक्र हो। तो बेटा बेस्ट ऑफ लक अपने एग्ज़ाम्स के लिए, और अच्छे से आपने सब कुछ करना है।